नमस्कार, सार्थक संवाद के पेज पे आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं 17वीं बीपीएससी प्री करंट अफेयर्स लिखा हुआ है इसमें, और उसके लिए एक स्पेशल वर्ड भी लिखा हुआ है। तो सार्थक संवाद आप सबों के लिए करंट अफेयर का एक स्पेशल बैच लेकर आ रहा है। सर्वेश सर इसको लीड करेंगे और रोशन सर, बाकी और जो टीम है हमारा, वो सब आप लोगों को इसमें इनपुट देंगे। तो जो 17वीं बीपीएससी प्री को लेकर के हमारा ये कहना है कि आप ध्यान दीजिए कि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इतना बड़ा मौका आपको फिर शायद दोबारा ना मिले। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अगर आप चाहते हैं कि कैश करें, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अगर आप कैश करना चाहते हैं तो आपको तैयारी भी उसी हालत पे करना पड़ेगा। लगातार हम आप लोगों को कहते रहे हैं कि 11 सब्जेक्ट्स हैं, 4 सोशल साइंस में है, 4 साइंस में है, और 4 साइंस में बच्चों को बहुत बार कन्फ्यूजन होता है। तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा चौथा सेक्शन हमने जोड़ा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी, जो साइंस टेक आप लोग पोर्शन कहते हैं, तो उसको हमने जोड़ा है। तो 4 4 8 हो गए। 9 सेक्शन आपका बिहार स्पेशल होता है, और 10वां सेक्शन करेंट अफेयर होता है, और 11वां सेक्शन आपका मेंटल एबिलिटी होता है। तो जो करेंट अफेयर का है, ये जो करेंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है इस बार एग्ज़ाम में। अक्सर एग्ज़ाम में, मतलब ऐसा नहीं कि इस बार केवल होगा, पहले भी ये हमेशा लड़कों के लिए प्रॉब्लम रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग यूजुअली जो प्रोसीजरल है उसकी तैयारी करते नहीं हैं, तो एक सरदर्द बना हुआ है। अभी अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट से, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी हम लोग बात करते हैं, तो उसमें से मेजॉरिटी, अगर कह सकते हैं कि मोर देन 70% स्टूडेंट्स हमेशा करंट अफेयर की समस्या को लेकर के बात करते हैं। ये समझ लीजिए, इन 11 सब्जेक्ट्स में अगर सबसे ज़्यादा कोई स्टूडेंट हम लोगों को अप्रोच करता है या बात करता है, तो वो बोलते हैं सर करंट अफेयर को कैसे कंट्रोल करें, तो वो नहीं उसको समझ में आता है। ये अभी होपलेस कंडीशन में है, अब एग्ज़ाम 20 दिन बचा है। और एक बात समझ लीजिए, बिहार सहित बिहार से रिलेटेड जो तथ्य होते हैं, पॉलिटिकल और इवन इकोनॉमिक्स के बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं, और ज्योग्राफी के बहुत सारे ऐसे टॉपिक हो जाएंगे, साइंस के ऐसे बहुत सारे टॉपिक हो जाएंगे जो लगेगा कि ये साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटी से जुड़ा हुआ चीज़ें हैं, लेकिन वो बेसिकली होता है करंट अफेयर का टॉपिक। करंट से जुड़ा हुआ रहता है, वो जो अभी घटनाएं चल रही होती हैं उनसे कंसर्न रिलेटेड सब्जेक्ट से, तो वहाँ होती है। अगर उनको हम लोग एवरेज कर दें तो आप देखेंगे कि मतलब ये सवालों की संख्या 30-35 तक जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, गौर समझिए कि करंट में केवल ऐसा नहीं कि खेल है, कोई पुरस्कार है, केवल उसी को हम लोग गिनते हैं। मान लीजिए कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है इन विगत मतलब 1 महीना 2 महीना में, या कोई स्पेशल अनाउंसमेंट हुआ है जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो वह भी हमारा किस में आएगा। या साइंस में मान लीजिए कोई ऐसा बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, बड़ा खोज हुआ है, तो वह भी हमारा किस में जाएगा, करंट अफेयर में जाएगा। लगेगा एक बार कि वो साइंस से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो मामला होता है किसका, करंट अफेयर्स का होता है। उसी तरह से ज्योग्राफी में भी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें जो करंट सिनेरियो से जुड़ कर आता है, तो उनको अगर हम लोग फोकस करें सभी सब्जेक्ट्स को मिला के, और जो कोर करंट अफेयर है, तो ये सवाल 30 से 35 जाएगा। तो आप समझिए कि मतलब 30 ही हम लोग मान लेते हैं, वो लोअर बॉटम पे ही मान लेते हैं। तो 30 सवाल आपके रिजल्ट को किस लेवल तक प्रभावित कर सकता है, इसको कैसे मतलब कितना ये इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में, तो उसको समझना है आप लोगों को। और इसी उद्देश्य से सर्वेश सर ने अंतिम मोमेंट में ये निर्णय लिया है कि हम लोग इसको करेंगे। और जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि हम लोग इसमें बहुत एफिशिएंसी के साथ चीज़ों को फिनिश किए हैं। अभी जो भी हम लोगों ने कमिटमेंट किया था उसको पूरा किया है। तो ये जो एक स्पेशल बैच है, इसके मतलब देख रेख करेंगे रोशन सर, और पूरा मतलब समझिए कि कोर्स का प्लान, डिज़ाइनेशन, कितना क्लासेस होना है, नहीं होना है, ये सब हम लोग टीम मिलकर करते हैं। लेकिन सर्वेश सर का बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है इस मामले में, तो वो इसको पूरा प्लान कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, और काफ़ी मतलब गहराई से वो इस पर मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आप सबों को आमंत्रित करता हूँ कि आप इस जो स्पेशल एक अनाउंसमेंट, एक बैच है, तो इसमें आप जुड़ें। और ये जो कुछ घंटों का बैच होगा, मतलब रोज़ 1-1.5-2 घंटे का बैच होगा। अगर ये 8 दिन 10 दिन भी चला तो समझिए कि 20 घंटा का मोटा मोटी ये बैच रहा। तो इसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। और मुझे लगता है कि जो वो 30-35 क्वेश्चन का स्लैब है, उसमें से बहुत सारा आपका कवरेज मिल जाएगा इसमें, और बहुत शॉर्ट पीरियड में। जो आप खुद से करना चाहेंगे
तो थोड़ा आपको, क्योंकि मतलब खुद से कोई करना चाहेगा तो उसमें कौन इंपॉर्टेंट है कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, और इस हड़बड़ाहट के टाइम में थोड़ा सा वहाँ मिस्टेक होने का चांसेस रहता है। लेकिन जब एक पूरा टीम डिसाइड करता है तो वो समझिए कि उनका अप्रोच बहुत क्लोज टू एग्जामिनेशन होता है, और आपको जो मेहनत आप करेंगे वो आपका बचेगा। डायरेक्ट आप इसमें उन चीज़ों पे फोकस कर पाएंगे जो कि वाकई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो ये मतलब लास्ट अनाउंसमेंट है हम लोगों का इस मतलब 70 बीपीएससी के लिए, प्री के लिए, और उसके बाद फिर तो मेंस का अपना जो सफ़र है वो हम लोग शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसे जुड़ना चाहिए, और जुड़ करके आप अपने स्कोर को और एस्केलेट कीजिए, उसको और बढ़ाइए और अपना रिजल्ट को इंश्योर कीजिए। थैंक यू।